जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड तो आपने सुना ही होगा, अभी हर बैंक क्रेडिट कार्ड दे रहा है, चाहे स्टेट बैंक हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो। और रही प्राइवेट बैंक की बात, तो प्राइवेट बैंक तो पहले से क्रेडिट कार्ड सभी कस्टमर को ऑफर करती है, चाहे कोई ले अथवा ना ले। जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सभी बैंक है तो अपने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड लेने के लिए प्रेशर भी करती है। लेकिन रही सरकारी बैंक की बात, तो पहले सरकारी बैंक में यह सुविधा उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब जाएंगे बैंक में तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव अलग से होता है जो आपको कन्विंस करता है कि आप क्रेडिट कार्ड ले लें। तो इसी के बारे में चर्चा करूंगा कि क्रेडिट कार्ड जो लेने के लिए आपको प्रेशर किया जाता है, तो क्या क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, क्या वाकई में आपको इसकी ज़रूरत है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं 2 सवाल आपको बता रहा हूँ जो मेरे पास आया है कि क्रेडिट कार्ड क्या है और क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे और नुकसान क्या है, इसके बारे में बताइए। तो आज इसी पर चर्चा करूंगा कि क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं, ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या आपकी ज़रूरत का है या नहीं है, इस पर विशेष चर्चा करूंगा। इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, आपके साथ क्या हो सकता है कार्ड लेने से, ये सारी जानकारी दूंगा। पूरा वीडियो में बने रहे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो आप पूरा देखें, स्किप करके मत देखें, वरना आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपका बैंक में अकाउंट है, आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, ATM कार्ड पहले से है, तो इन सभी के बारे में आप जानिए जरूर। तो पूरा वीडियो देखिए और मन में कोई सवाल प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक आप कर ही दीजिए। तो आगे आते हैं, आपको बता रहा हूं कि क्रेडिट कार्ड जो है, जो क्रेडिट कार्ड आपको दिया जाता है, तो क्रेडिट कार्ड क्या है, इसका फायदा पहले बता दे रहा हूँ कि फायदा क्या है, उसके बाद बताऊंगा कि नुकसान क्या है, दोनों बताऊंगा। तो पहले फायदा जान लीजिए। फायदा यह है कि क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप किसी भी जगह पे शॉपिंग कर सकते हैं, बड़े जगह पे, जैसे कि मॉल में जा रहे हैं, बड़ा दुकान है, कहीं भी आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो अभी आप खरीदारी कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आराम से कर सकते हैं। यहाँ तक कि रेलवे टिकट हो गया, फ्लाइट का टिकट हो गया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कोई भी ऑनलाइन मार्केटिंग आप कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आता है क्रेडिट कार्ड का, आप ऑप्शन डालेंगे, वहाँ पे कार्ड नंबर डालना जाता है, उसके बाद पीछे का CVV कोड डाला जाता है, आपके पास OTP आएगा, OTP डालेंगे, आप ऑनलाइन आराम से खरीदारी कर सकते हैं। और इससे थोड़ा फायदा ये भी है कि आप मोबाइल लेते हैं, अगर मोबाइल का कीमत, किसी मोबाइल का कीमत मान लिया जाए 40,000 रुपया है, आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा खरीदारी करते हैं, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो उसके द्वारा खरीदारी करते हैं, तो आपको 2-3 हज़ार रुपया कम में ही मोबाइल मिलेगा ऑनलाइन। इसके अलावा किसी भी मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो जो भी सामान है उसमें कुछ परसेंट, 1%, 2%, 3% आपको छूट जरूर मिलेगा। अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास है, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो ये छूट आपको दिया जाता है बैंक की तरफ से। जब आप बिल भरने जाएंगे, जब बिल भरेंगे क्रेडिट कार्ड का, तो उसमें उतना का आपको छूट बता दिया जाएगा, उसमें परसेंटेज आपको पता चलेगा कि इतना कम करके हमसे लिया गया। इसके अलावा आप होटल बुक करते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, होटल बुक कर रहे हैं, या फिर ट्रेवल एजेंसी से कुछ बुक कर रहे हैं, जैसे कि फ्लाइट बुक कर रहे हैं, ट्रेन बुक कर रहे हैं, मैंने आपको बताया है। तो मैं अभी हाल ही में बता रहा हूँ अपनी घटना कि मुझे गोविवो में एक होटल बुक करना था, मतलब कमरा बुक करना था होटल में। तो मैंने कई जगह देखा, ओयो में देखा, गोविवो में देखा, सभी जगह देखा, तो मैं देखा कि दोनों जगह पर, चाहे वो ओयो का हो चाहे गोविवो का, दोनों जगह जो होटल का कमरा, जो नॉर्मली साइट पे जाकर जो मैं देख रहा था, वहाँ पे उस कमरा का 4,000 रुपया कीमत था, एक रूम का, रात भर का 4,000 रुपया चार्ज किया जा रहा था। लेकिन जब मैं गोविवो के द्वारा गया, ओयो के द्वारा देख रहा था, तो वहाँ पे मुझे कितना लगा, मात्र 2500 रुपया, 1500 रुपया का छूट मिल गया। तो ये सभी फायदे होते हैं। होटल बुक करेंगे तो वहाँ भी आपको 30%, 20% आपको छूट मिल जाता है, कम लगेगा, डायरेक्ट जो लगेगा उससे बहुत कम लगता है। तो ये सब फायदे क्रेडिट कार्ड के लिए। इसके अलावा आपको कभी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ जाती है, कभी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ जाती है, आप निकालने जाते हैं ATM से पैसे निकालने जाते हैं, तो होता क्या है कि जो ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड जो आपके पास है, तो उससे निकालने जाते हैं तो आपके खाता में पैसा रहता है, अकाउंट में पैसा रहता है, तभी आप निकाल पाते हैं, ऐसे नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट होता है, आपको भी पता होगा। तो ये लिमिट क्या होता है, 25,000 रुपया से लेकर 3 लाख रुपए तक का लिमिट होता है। सभी कार्ड का अलग अलग होता है। जब नया क्रेडिट कार्ड लेंगे तो आपको 25,000, 50,000 इतना ही का लिमिट दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अच्छा ट्रांजेक्शन होगा तो लिमिट बढ़ते जाता है, मतलब बढ़ाता जाएगा हर साल आपको। तो एक लिमिट होता है, तो उस लिमिट तक आप कैश भी निकाल सकते हैं, ATM कार्ड में जाके आप कैश भी निकाल सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। लेकिन उसमें क्या है, उसमें पेनल्टी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जिस दिन आप कैश निकालते हैं उसी दिन से पेनल्टी लगना चालू हो जाता है। लेकिन फ़ायदा यह है कि इमरजेंसी में आपको काम आ जाता है, मतलब आज हमको कैश की ज़रूरत है, 2 दिन बाद पैसे आने वाले हैं, लेकिन आज कैश की ज़रूरत है, तब तक निकाल के काम चला सकते हैं। बस यही सब फ़ायदे हैं। इतना फ़ायदा मैंने बताया, इतना फ़ायदा काफ़ी है। अब नुकसान भी बताऊंगा। पहले बता देता हूँ कि मिलता किसको है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड मिलता उसको है कि या कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई जॉब करता है, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, अच्छा ट्रांजैक्शन है उसके खाते पे,
आपका सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, इससे बैंक को कोई मतलब नहीं। आपका ट्रांजैक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर 6 महीना आपका ट्रांजैक्शन अच्छा है बैंक में, जैसे हर महीने 50,000, 60,000, 1 लाख का लेन देन करते हैं, या फिर रेगुलर 50,000 रुपया से लेकर लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो आपको आसानी से क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है। क्योंकि बैंक को मालूम है कि ये बंदा के पास अगर क्रेडिट कार्ड रहता है तो ये खर्च भी करता है, तो आसानी से पैसा दे सकता है। क्रेडिट कार्ड से जो खरीदारी करते हैं उसमें 50 दिन का समय होता है, मात्र 50 दिन का लिमिट दिया जाता है। मतलब इन 50 दिनों में जो खरीदारी करते हैं 50वां दिन आपके पास बिल आ जाता है, या तो जो एड्रेस दिया हुआ है आपके बैंक में आपने जो दे रखा है उस एड्रेस पर आपका बिल चला जाएगा, या फिर आप ऐप में जाके उस क्रेडिट कार्ड कंपनी का या बैंक के ऐप में जाके देख सकते हैं कि आपका बिल कितना है, आप आराम से भर सकते हैं। ऑनलाइन भी बिल भरा जाता है। इसका ऑनलाइन सुविधा यह है कि आप फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इससे भी भर सकते हैं। उसमें जाएंगे आप तो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन होता है, उसमें जब जाएंगे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है तो वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड का नंबर डालेंगे, पीछे के CVV कोड डालेंगे, आप OTP डालेंगे, उसके बाद आराम से वहीं से बिल भर सकते हैं। बिल भरना बहुत ही आसान है। या फिर अकाउंट से आप लिंक करा लेते हैं तो आपको 50वां दिन के बाद अकाउंट से भी पैसा कट जाएगा, बिल कट जाएगा। ये भी सुविधा है। क्योंकि डेबिट जो कार्ड होता है, ATM कार्ड जिसे बोलते हैं, तो ATM कार्ड होता है तो बैंक से लिंक होता है, वो आपके अकाउंट में पैसा है तो निकाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं निकाल सकते। लेकिन क्रेडिट कार्ड आपके बैंक के अकाउंट से लिंक नहीं होता है। इसका डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है डिपार्टमेंट, इसीलिए इसका टर्म कंडीशन अलग है, बिल्कुल अलग है। तो अभी फैशन ये चला हुआ है, ट्रेंडिंग ये चला हुआ है कि जिसको ज़रूरत नहीं है वो भी क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। जिनके अकाउंट में अच्छा ट्रांजैक्शन नहीं है, पैसा नहीं रहता है, इनकम कम है, तो अभी क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। तो इसका नुकसान बता रहा हूँ। नुकसान क्या है? नुकसान भारी नुकसान है, भारी भरकम नुकसान है। जितना मैंने आपको फ़ायदा बताया उसका 10 गुना ज़्यादा नुकसान है इससे। लेकिन ये नहीं कि क्रेडिट कार्ड नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए, आपको सावधानी बरतना है, इसलिए दोनों बता रहा हूँ, फायदा और नुकसान। फायदा मैंने बता दिया, अब नुकसान देखिए। नुकसान ये है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है तो आपको ज़रूरत, जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ हमें नहीं खरीदना है, वो भी आपको मन कर जाएगा कि चलो खरीद लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से लेना, 50 दिन बाद पैसे देना है, दे दूंगा। हो सकता है 50 दिन बाद आपके पास पैसे ना आए अकाउंट पर, तो होगा क्या कि इस पर पेनल्टी जो है, पेनल्टी मैं आपको बता दूं कि 36% तक पेनल्टी है। समझ रहे हैं कितना ज़्यादा है? बहुत खतरनाक है इंटरेस्ट रेट, आप सोच नहीं सकते। ये 36% तो नॉर्मली बोल रहा हूँ, लेकिन आप बिल पे नहीं करते हैं तो इस 36% का अलग ब्याज चलेगा। 36% जो इंटरेस्ट है वो तो लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा इंटरेस्ट का इंटरेस्ट अलग से लगेगा, वो सब चलता रहता है। तो आपके पास 50 दिन जब होता है तो उसमें ऑप्शन मिलता है, या तो आप पूरा पैसा भरें, जो बिल होता है 50 दिन के अंदर जो खरीदारी आप करते हैं, जो बिल है पूरा पैसा भरें, या फिर 50% भरें, या फिर आप 10% भी भर सकते हैं मिनिमम। 3 ऑप्शन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है पता है? इसलिए दिया जाता है पूरा भर देते हैं आप तो सही है, बहुत अच्छी बात। 50% अगर भर देते हैं आप बिल, और 50% जो बिल बचता है उसका इंटरेस्ट अलग से चलता है, या फिर 10% भरते हैं, 90% जो आपका बिल बचता है उसका इंटरेस्ट अलग से चलता है। तो इसीलिए बैंक ऑप्शन देती है, बैंक ऑप्शन देती है आपको, 2-3 ऑप्शन देती है, या तो आप 10% भरें, 50% भरें, या फिर 100% भरें। कोई कोई बैंक तो ये भी बोलती है मत भरें, अगली बार भर लेना आप, क्योंकि उसको डबल इंटरेस्ट मिलता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, 36% इंटरेस्ट समझ सकते हैं आप। किसी किसी बैंक का तो इससे भी ज़्यादा है, किसी किसी का थोड़ा बहुत कम भी है, लेकिन पेनल्टी बहुत तगड़ा है। दूसरी बात यह है कि ये कार्ड अगर खो जाता है, क्रेडिट कार्ड अगर खो जाता है तो आपके लिए भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर उस कार्ड से कोई इंटरनेशनल शॉपिंग कर लेता है, इंटरनेशनल खरीदारी कर लेता है, तो आप पर भारी भरकम बिल बन सकता है। मतलब कि जितना का लिमिट है, अगर 3 लाख तक का लिमिट है तो 3 लाख का बंदा एक झटके में खरीदारी कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि कार्ड मेरा है, वो कैसे बिना OTP के खरीदारी कर लेगा? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नेशनल शॉपिंग जो भी करते हैं, देश भर में कहीं भी आप शॉपिंग करेंगे ऑनलाइन, तो उसमें आपको OTP की ज़रूरत पड़ती है। आपके मोबाइल पर OTP होता है, जब कंफर्म करते हैं तब ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं मोबाइल से, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल शॉपिंग आप करते हैं, इंटरनेशनल शॉपिंग करते हैं, कहीं दूसरे देश से खरीदारी करते हैं, तो उसमें OTP की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो। सिर्फ आपको आगे का नंबर देना होता है जो 16 डिजिट का नंबर होता है, और बैक में जो CVV नंबर होता है वो डालना होता है। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट से आप एक झटके में 3 लाख का खरीदारी कर सकते हैं। 1 मिनट में 3 लाख का खरीदारी कर सकता है वो बंदा जिसके पास क्रेडिट कार्ड चला गया। तो समझ लीजिए कितना भारी नुकसान है। तो ये अगर खो जाए तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता दे रहा हूँ कि आप कैश निकाल लेते हैं, कैश करा लेते हैं क्रेडिट कार्ड से। जैसे कि 50,000 का लिमिट है, लाख का लिमिट है, 1.5 लाख का लिमिट है, 2 लाख का लिमिट है, जो भी आपको कैश का जरूरत पड़ जाता है आप कैश निकाल लेते हैं, कैश करा लेते हैं।
तो होगा कि आपको उस पर पेनल्टी उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है, उसमें 36% नहीं लगेगा आपको। हो सकता है 80% भी लग जाए, 90% भी लग जाए, हो सकता है कि आपका जितना का पैसा है उसका 3 गुना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट हो जाए 50 दिन में, या फिर उस समय पे नहीं भरते हैं तो उसका इंटरेस्ट का बात ही मत कीजिए, उसमें भारी भरकम पेनल्टी है, कैश निकालने पर बहुत ही भारी भरकम पेनल्टी है। इसके अलावा और नुकसान बता दे रहा हूँ कि कार्ड का, हर कार्ड का अलग अलग चार्ज भी लगता है सालाना। आप देख लीजिएगा किस कार्ड का कितना लगता है, और जब कार्ड मिलता है उस समय आपको पता करना होता है। किसी कार्ड का 250 रुपया, मतलब 250 से स्टार्टिंग है, क्रेडिट कार्ड का 250 रुपया सालाना से स्टार्टिंग है। 250 से लेकर 2500 रुपया तक लगता है, मतलब 2500 रुपया तक लगता है। किसी का लिमिट 25,000 है, किसी का 50 है, किसी का लाख है, मैंने बताया 3 लाख तक है। तो जितना लिमिट है उस अनुसार आपको कार्ड का चार्ज लगता है, हर साल लगता है। अब आप बोलेंगे कोई कोई बैंक तो फ्री में दे रहा है, बोलता है कि फ्री चार्जिंग है, क्रेडिट कार्ड का कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कोई जो फ्री में दे रहा है तो आप देख लेना, उसमें टर्म एंड कंडीशन होता है। फ्री होता है जब वो दिया जाता है आपको तो सिर्फ 1 साल के लिए फ्री होता है, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको दिया जाता है उस साल में सिर्फ फ्री होता है। बस अगला मार्च के बाद जब आप लेते हैं कार्ड, और जो मार्च आता है उसके मार्च के बाद जब स्टार्ट होगा तो उस साल में आपको लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा के लिए फ्री नहीं होता है, ओनली 1 ईयर के लिए फ्री होता है। वो भी 1 ईयर के मतलब पूरा 1 साल के लिए नहीं, वो आपके कार्ड लेने पर निर्भर करता है कि आप कार्ड कब ले रहे हैं। अभी इस मार्च में ले रहे हैं तो अगले मार्च तक फ्री रहेगा, लेकिन अब दिसंबर में ले रहे हैं तो 4 महीना ही फ्री मिलेगा, मतलब मार्च के बाद से आपका फिर स्टार्ट हो जाएगा, उसमें लगना चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक और नुकसान है कि ओवर लिमिट चार्ज भी बहुत ज़्यादा है। ओवर लिमिट चार्ज मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने बताया आपको कि 50,000 का लिमिट है क्रेडिट कार्ड का, 50,000 तक ही खरीदारी कर सकते हैं, या फिर लाख का है लाख तक ही खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको जरूरत पड़ता है कि नहीं 50 से ज़्यादा भी हमको जरूरत, 50,000 के बदला 55,000 का करना है, या फिर 1 लाख का बदला 1,10,000 का करना है। कभी कभी थोड़ा बहुत ओवर लिमिट भी कर सकते हैं, उसमें बैंक का होता है, नियम होता है ऐसा। तो जो ओवर लिमिट आप करते हैं उस पर तो बहुत ही खतरनाक चार्ज, उस पर तो ऐसा चार्ज है जो सोच नहीं सकते हैं। अगर आप 5,000 का जो सामान लेते हैं वो आपको 15,000 रुपये पड़ने वाला है। आप सोच लीजिए उस 5,000 का सामान का 15,000 रुपये पड़ने वाला है, तो आप सोच समझ के ओवर लिमिट करें। तो दोस्तों मैंने फ़ायदा और नुकसान दोनों बता दिया क्रेडिट कार्ड का, कि फ़ायदा क्या है नुकसान क्या है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्रेडिट कार्ड लेना ही नहीं है, या फिर इसका मतलब ये नहीं हुआ फ़ायदा बताने का मतलब कि क्रेडिट कार्ड ले ही लीजिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको ज़रूरत है तभी लीजिए। क्रेडिट कार्ड उसी काम के लिए लीजिए। कितना काम के लिए आपको लेना है आप समझ लीजिए। पहले आप इस मकसद से लीजिए, अगर लेना है तो सिर्फ इस मकसद से लीजिए कि अगर ऑनलाइन आप खरीदारी बराबर करते हैं, ज़रूरत भर, ये नहीं कि बिना ज़रूरत का सामान मेरे पास है फिर भी खरीद लिए। अगर ज़रूरत भर खरीदारी करें, जैसे कभी आपको मोबाइल लेना है, मान लीजिए कभी लैपटॉप ले रहे हैं, कभी कोई ऐसा चीज़ खरीद रहे हैं जो मार्केट में नहीं मिलता है, ऑनलाइन सही रेट पे मिलता है, तो इस सभी चीज़ों के लिए आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी करेंगे तो आपको 1,000-2,000 रुपये का बचत भी होगा। अगर 10-20,000 50,000 की खरीदारी करते हैं तो उसमें कुछ छूट भी मिलेगा। जैसे होटल बुक करते हैं कहीं पे, रेलवे टिकट ले रहे हैं, हवाई टिकट ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, तो इन सभी चीज़ों के लिए अगर बराबर ज़रूरत पड़ता है तो आप रखें क्रेडिट कार्ड। इन सभी चीज़ों के लिए क्रेडिट कार्ड आप अपने पास रखें। इसके अलावा आप अगर बराबर यात्रा करते हैं, मतलब बराबर आपका रनिंग है, कहीं दूसरे स्टेट में जाते रहते हैं, दूसरे देश में जाते रहते हैं किसी काम के लिए, तो क्रेडिट कार्ड आपको रखना जरूरी है। तो क्रेडिट कार्ड रखें, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन करना सही होता है। आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करें, आपके अकाउंट पर भले ही पैसा रहेगा तो भी क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करें, वो बिल बनेगा, 50 दिन बाद आपके अकाउंट से कटेगा, तो पेनाल्टी भी नहीं लगेगा, आपका काम भी चलेगा, कुछ पैसे की बचत भी होगी। लेकिन अगर आपकी सैलरी कम है, आप छोटा मोटा जॉब करते हैं, 15-20 हज़ार का जॉब करते हैं, बराबर खरीदारी कुछ नहीं करना होता है, आप यात्रा पर नहीं रहते हैं, ट्रेन का टिकट, फ्लाइट टिकट बराबर नहीं खरीदना होता है, ये सोचकर कभी नहीं ले कि क्रेडिट कार्ड का कभी कैश करा के काम चला लेंगे, या फिर कभी खरीदारी कर लेंगे, बिल ना भी हुआ तो बाद में दे देंगे, पैसा नहीं हुआ, तो इन लोगों के लिए नहीं है। ऐसे में आपको भारी भरकम खर्च का सामना करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होगा कि 10,000 का उसमें खर्च करना, कभी कभी आपको इतना भारी पड़ेगा कि 50,000 रुपया तक चुकाना पड़ सकता है। आप लोन में दब जाएंगे, आप कर्ज में दब जाएंगे और परेशानी में पड़ जाएंगे। लगेगा कि ये जॉब जो कर रहा हूँ वो क्रेडिट कार्ड वालों के लिए ही कर रहा हूँ, उसी का बिल भुगतान करने के लिए कर रहा हूँ। इतना परेशानी में पड़ जाते हैं। कभी कभी देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, 15,000-20,000 रुपये की सैलरी रहती है, 2-3 क्रेडिट कार्ड रखते हैं, इतना शॉपिंग कर लेते हैं, इतना खर्चा कर लेते हैं, और जहाँ तहाँ दोस्तों को दिखाने के लिए, होटल में हो या फिर पार्टी में हो, जहाँ तहाँ खर्च करते रहते हैं फालतू। क्रेडिट कार्ड दिखाने के लिए मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, बेवजह के कपड़े खरीदते रहते हैं, बेवजह के गैजेट्स खरीदते रहते हैं, बेवजह के बाइक खरीद लेते हैं, कार खरीद लेते हैं, बिना जरूरत के सामान खरीद लेते हैं, क्योंकि पैसा बाद में देना है, आराम से देंगे, 50 दिन बाद देंगे, अगर 50 दिन बाद नहीं हुआ तो और बाद में दे देंगे। पता चलता है कि वो 50,000 रुपया खर्च कर लेता है,
उस महीने में, वो 50,000 उसको 2 लाख 2.5 लाख रुपया हो जाता है 2-3 महीनों 4 महीनों में, और वो पूरे सालों भर की कमाई क्रेडिट कार्ड वालों को ही भरने में लगा देते हैं। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैंने सारी बात आपको बता दी कि किसको जरूरत है किसको नहीं है। जरूरत है तो लीजिए, नहीं जरूरत है तो कोई आवश्यकता नहीं है। क्रेडिट कार्ड होता ही है आपको दबाने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए। तो 2, 4, 5 क्रेडिट कार्ड कभी ना रखें। हाँ, ज़्यादा जरूरत है, जो मैंने आपको बताया, ज़्यादा इमरजेंसी है, लगता है कि हमको जरूरत पड़ता है जिन सभी चीज़ों के लिए मैंने बताया, तो आप एक क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं, कम लिमिट का आप यूज कर सकते हैं। उससे है कि थोड़ा बहुत फायदा आपको हो सकता है और ज़रूरत पर काम आ सकता है। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। लेकिन आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, पहले से सब्सक्राइबर है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार से नई नई वीडियो लाता रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में जो सवाल लिखेंगे, जो मुद्दा लिखेंगे, उस मुद्दा पर भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।